अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत के बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम से रिलेटेड है। शरह सूद में मुसलसल कमी की वजह से जो सरमायाकार है उनका रुझान जो है वो कौमी बचत की स्कीमों की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शरह सूद में कमी का जो असर है वो कौमी बचत की स्कीमों पे भी पड़ता है, लेकिन इस वक्त कौमी बचत की कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो शरह सूद कम होने के बावजूद भी है बहुत ही शानदार मुनाफा दे रही हैं। यही वजह है कि कौमी बचत की शॉर्ट टर्म कोई स्कीम हो या लॉन्ग टर्म स्कीम हो, बड़े पैमाने पे जो है लोग इसमें सरमायाकारी कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम, आप इसे कह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए नंबर 1 स्कीम है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है और इस जैसी स्कीम जो है वो कुछ किसी दूसरे बैंक के पास, मतलब कोई कन्वेंशनल बैंक हो या फिर इस्लामिक बैंक हो या फिर जो है माइक्रो फाइनेंस बैंक हो या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, इनके पास भी डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जैसी कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं दिखती है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे में जो है वो रिसेंटली इजाफा हुआ है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है। ठीक है, इसके अलावा डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की मुकम्मल डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, मतलब रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की मुकम्मल डिटेल्स आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। ये वो इन्फॉर्मेशन है, वो डिटेल्स है जो आपको कौमी बचत कभी नहीं देता है। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट को शॉर्ट में DSC भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा कैटेगरी की बात करें, बेसिकली है क्या, ये सर्टिफिकेट है, मतलब जो अमाउंट आप जमा करवाएंगे उसके अगेंस्ट जो आपको सर्टिफिकेट जो है वो भी इशू होगा। अच्छा, सर्टिफिकेट की अमाउंट की बात करें, कितने अमाउंट के सर्टिफिकेट जो है वो मौजूद हैं, तो 500, 1000, 5000, 10,000, 50,000, 1,00,000, 5,00,000 और 10,00,000 के सर्टिफिकेट जो है मौजूद है। मतलब आप अगर 10 लाख रुपए देते हैं और कहते हैं कि मुझे 10 लाख का एक सर्टिफिकेट दे दो, आपको 10 लाख का एक सर्टिफिकेट भी इशू हो जाएगा। ठीक है, मैच्योरिटी की बात करें तो स्कीम 10 साल की है, 10 साल के बाद जो है वो मैच्योर्ड हो जाती है। अच्छा, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं? डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में तमाम पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में सिंगली भी सरमायाकारी की जा सकती है और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में जो है वो जॉइंटली भी सरमायाकारी की जा सकती है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो है बच्चे के नाम से भी दिया जा सकता है और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट 2 बच्चों के नाम से जॉइंटली भी लिया जा सकता है और इसी तरह डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो है बच्चे के नाम से जॉइंटली लिया जा सकता है एज ए गार्जियन। अच्छा, हाउ टू परचेज, किस तरह जो है आप डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी के लिए सबसे पहले आपको कौमी बचत में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना जो है प्राइवेट बैंकों से भी ज़्यादा आसान है। कुछ भी नहीं करना, अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दे, एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, बैक साइड पर आपने कुछ नहीं लिखना होता, फ्रंट साइड पर आपको अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड, एड्रेस और उसका नॉमिनी का परसेंटेज मेंशन करना होता है। ठीक है, और पहले पेज पे 2-3 जगह पे साइन करना होता है। बहुत सिंपल सा है, फिर भी समझ में ना आए वहाँ पर किसी से हेल्प ले लीजिएगा। ठीक है, अच्छा डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है अपने कौमी बचत में अकाउंट खुलवाने के लिए? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स जो है आप बैंक में जमा करवा सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। या कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोलते, वो भी इनकम प्रूफ है। ठीक है, या किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स दे सकता है कि मेरा अपना बिजनेस है, प्रूफ के तौर पे, वो भी इनकम प्रूफ है। तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करना बहुत आसान है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दे, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप करके साइन करके दे दिया और इनकम प्रूफ दे दिया, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो खुल जाएगा।
अच्छा, मोड ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो अकाउंट खुलवाने के बाद कैश काउंटर पे जाके कैश देके बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है वो आप डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर आप कैश देके जो है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करेंगे तो कैश के अगेंस्ट उसी वक्त जो है आपको डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। और अगर आप बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देते हैं तो अब कौमी बचत वाले आपको रिसीविंग देंगे, उस पर डेट मेंशन होगा, ठीक है। उस डेट पे आप जाएंगे, आपका सर्टिफिकेट रेडी होगा और आपको सर्टिफिकेट आपके हैंड ओवर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, कैश देंगे तो आपका प्रॉफिट जो है उसी दिन से जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और अगर क्लियरिंग का चेक, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर देते हैं तो जिस दिन पैसे क्लियर होकर कौमी बचत के पास आते हैं उस दिन से आपका प्रॉफिट जनरेट होता है और उसी दिन जो है आपका वो सर्टिफिकेट बना देते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में कम से कम 500 रुपये से सरमायाकारी हो सकती है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, मतलब 50 करोड़ भी हो तो आप डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट चूँकि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 10 साल की इन्वेस्टमेंट है और अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप पैसे कभी भी डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी के बाद निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। एक साल के बाद प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन किस हिसाब से मिलेगा इसकी डिटेल्स हम आगे चल के आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, बात करते हैं ज़कात की और इनकम टैक्स की, ठीक है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पे की जाती है उस पे ज़कात डिडक्ट होता है। तो आप चाहते हैं कि अकाउंट से ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात जो है वो नहीं कटेगा। उसके अलावा इनकम टैक्स की बात करें फाइलर पे और नॉन फाइलर पे, ठीक है। तो फाइलर पे 15% टैक्स कटेगा, नॉन फाइलर पे जो है वो 35% टैक्स कटेगा। टैक्स की मज़ीद डिटेल जो है हम आपके आगे शेयर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुनाफा रेट क्या है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के जैसे वीडियो की हमने स्टार्ट में बताया कि मुनाफे में इजाफा हो गया, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या हो गया वो आपके साथ शेयर करते हैं। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का जो नया मुनाफा रेट है वो 214%, ठीक है। जैसे हमने आपसे कहा कि जनाब डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और इसका मुनाफा आपके पास आपको 10 साल के बाद मिलता है, ठीक है। 10 साल का जो मुनाफा रेट है वो 214% अप हो गया, ठीक है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपये की सरमायाकारी की है तो 10 साल बाद आपको 3,14,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। इसमें 2,14,000 रुपये जो है वो आपका मुनाफा होगा और जो 1 लाख रुपये है वो आपका अपना प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ठीक है। तो 1 लाख रुपये जो है वो 10 साल के बाद जो है वो 3,14,000 रुपये बन जाएगा, ठीक है। अगर टैक्स की बात करें तो टैक्स जो कटेगा वो 2,14,000 रुपये कटेगा, क्योंकि 1 लाख तो आपकी अपनी अमाउंट है, मुनाफा आपको मिल रहा है 2,14,000 रुपये, ठीक है। तो फाइलर का टैक्स जो कटेगा 15% वो 2,14,000 रुपये कटेगा और नॉन फाइलर का जो कटेगा वो 35%, वो भी 2,14,000 रुपये कटेगा, ठीक है। अच्छा, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में अगर आप सरमायाकारी करते हैं तो ये चीज़ नोट कर लें कि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में मुनाफा जो है वो 1 साल के बाद आप निकलवाएंगे तब भी मिल सकता है, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। लेकिन डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का जो मुनाफा है वो 7 साल के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू होता है और 10 साल के बाद बहुत ही शानदार हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ 1 साल का जो मुनाफा रेट है, 1 साल के बाद अगर पैसे निकलवाते हैं डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट से तो आपको मुनाफा 9% के हिसाब से मिलेगा, 2 साल का 19%, 3 साल का 30%, 4 साल के बाद पैसे निकलवाते हैं डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट से तो मुनाफा 43% के हिसाब से मिलेगा, 5 साल के बाद 60% के हिसाब से, 6 साल के बाद अगर आप पैसे निकलवाते हैं तो आपको मुनाफा मिलेगा 81% के हिसाब से, 7 साल के बाद अगर आप पैसे निकलवाते हैं तो 106% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा, 8 साल के बाद 135%, 9 साल के बाद जो 170% और 10 साल के बाद जो है आप डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट से पैसे निकलवाते हैं तो 214% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। अच्छा, टैक्स के मुतालिक ये बात नोट कीजिएगा कि जो फाइलर पे 15% टैक्स है और नॉन फाइलर पे 35% टैक्स है वो अभी के हिसाब से, ठीक है। मतलब अभी जिसने 10 साल पहले सरमायाकारी की थी वो अभी प्रॉफिट लेता है तो उसको जो टैक्स कटेगा फाइलर का 15%, नॉन फाइलर का 35%। आपने अगर अभी सरमायाकारी की है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में तो आपको मुनाफा 10 साल के बाद मिलेगा। अब 10 साल के बाद टैक्स क्या कटेगा, 10 साल के बाद जो फाइलर पे टैक्स होगा उस हिसाब से टैक्स कटेगा, जो नॉन फाइलर पे टैक्स होगा उस हिसाब से टैक्स कटेगा, ठीक है। फाइलर पे टैक्स ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टैक्स कटेगा, कम होगा तो कम टैक्स कटेगा, नॉन फाइलर पे ज़्यादा टैक्स होगा तो ज़्यादा टैक्स कटेगा, कम होगा तो कम टैक्स कटेगा, नहीं होगा तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो सरमायाकारी अपने डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में आज की तो 10 साल के बाद जो टैक्स रेट होगा उस हिसाब से टैक्स कटेगा। जो भी हम कैलकुलेशन आपको बताएंगे वो अभी के हिसाब से है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि अगर हमने 1 लाख रुपए की सरमायाकारी की है तो 10 साल का जो मुनाफा बन रहा है वो 2,14,000 रुपये का बन रहा है, ठीक है। और अगर हम इस पर टैक्स की बात करें तो फाइलर पे 15% टैक्स कटेगा, मतलब 32,100 रुपये का टैक्स कटेगा फाइलर का, ठीक है। और अगर नॉन फाइलर की बात करें, बल्कि 32,100 मैं यहाँ कम कर दूँ तो देखें 1,81,900 रुपये का मुनाफा मिलेगा
फाइलर को, ठीक है। मतलब 1 लाख रुपए 10 साल के बाद 2,14,000 रुपये हो जाएगा, और उस पर टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे आपको 1,81,900 रुपये का मुनाफा मिलेगा फाइलर को, प्लस 1 लाख रुपये आपका अपना अमाउंट होगा, मतलब 2,81,900 रुपये का मुनाफा जो है वो फाइलर को मिलेगा। और इसी तरह नॉन फाइलर की बात करें अभी के हिसाब से तो टैक्स काटेगा 35%, ठीक है, मतलब 74,900 रुपये का, -74,900, ठीक है। तो मतलब नॉन फाइलर को जो अभी सरमायाकारी की है 10 साल के बाद अगर 35% का टैक्स कटता है, तो नॉन फाइलर को 1 लाख की सरमायाकारी पे 10 साल के बाद 1,39,100 रुपये का मुनाफा मिलेगा, और 1 लाख रुपये उनका अपना होगा, मतलब 2,39,100 रुपये बन जाएगा 1 लाख रुपये 10 साल के बाद तमाम टैक्स काटने के बाद। ये थी आज की हमारी वीडियो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।